नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ एसिड। तो देखिए एसिड जो होते हैं वो कई सारे कैटेगरी में डिवाइडेड हैं बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। जैसे कि सबसे पहले हम अकरेंस के अकॉर्डिंग एसिड को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। बेस्ड अपॉन द अकरेंस एसिड कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड, नंबर 2 मिनरल एसिड। नाउ अकरेंस से मतलब क्या है कि वेदर इट इज नेचुरली अकरिंग और इट इज मैन मेड, ठीक है। तो अगर आपका एसिड नेचुरली प्रेजेंट है या नेचुरली फॉर्म हुआ है तो हम उसको ऑर्गेनिक एसिड में डालते हैं। एंड अगर किसी एसिड को मैन ने आर्टिफिशियली बनाया है केमिकल लैब में तो उसको हम मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बेस्ड ऑन अकरेंस, तो एसिड का टाइप हम सबसे पहले अकरेंस के बेसिस पे अगर देखें तो नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड एंड नंबर 2 मिनरल एसिड। तो अकरेंस के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में एसिड को डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड, नंबर 2 मिनरल एसिड। वो एसिड जो कि नेचुरली फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। एंड वो एसिड जो कि ह्यूमंस ने केमिकल लैब में या लेबोरेटरी में बनाया है केमिकल रिएक्शंस करवाकर, उसको आपका मिनरल एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड पे बात करते हैं हम लोग। नंबर 1 दोज एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, है ना। कोई भी चीज ऑर्गेनिक अगर कहला रही दैट इज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो ये जो आपका ऑर्गेनिक एसिड है ये आपके प्लांट या एनिमल में प्रेजेंट होता है या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। जैसे कि आप जो लेमन खाते हो, ठीक है, या फिर सैलेड में जो लेमन डालते हो तो उसमें जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, वो आपका नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। सिमिलरली विनेगर, है ना। देन फॉर्मिक एसिड जो आपकी बी का स्टिंग होता है उसमें आपका मिथेनोइक एसिड होता है। तो इस तरह तरह के डिफरेंट एसिड जो कि एनिमल एंड प्लांट में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 एसिटिक एसिड जो कि आपको विनेगर में मिलता है, ठीक है। नंबर 2 सिट्रिक एसिड जो कि आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑरेंज, लेमन, मौसमी, है ना, तो जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड। नाउ टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एप्पल में, मैंगो में, टैमरिंड में। टैमरिंड मतलब इमली, ठीक है। तो इमली जो आप खाते हो जो बहुत खट्टी सी होती है उसमें कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड है। एंड ये सारे एसिड आपके किसके एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक के, क्योंकि ये प्लांट या एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटोज जो आप खाते हो जो कि खट्टे होते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही हवा में मत पढ़िएगा। ऑक्जेलिक एसिड ये पूछा जाता है कि टोमेटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा लोग। नेक्स्ट देखिए लैक्टिक एसिड। मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। दही खाइए आपने, दही में कितनी खटास होती है, तो वो खटास क्यों आती है? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड जो कि हमें मिलता है एंट की स्टिंग में। तो जो चींटी होती है ना उसकी जो स्टिंग होती है, अगर आपने कभी रेड वाली चींटी को देखा हो तो अगर वो आपको स्टिंग कर देती हो तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्वेलिंग हो जाती है ना, लाल हो जाता है एंड कंटिन्यूसली वहाँ पर इरिटेशन होती रही है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब एंट आपको स्टिंग करती है तो वो आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंड्यूस कर देती है, उसकी वजह से आपको उस एरिया में काफ़ी इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, एंड हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो एंट स्टिंग है क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको किसी बेस को इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, जैसे कि बेकिंग सोडा लगा सकते हैं या फिर चूना वगैरह आपके घर में हो तो उसको लगाइए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स। तो देखिए दीज एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ
आर कॉल्ड मिनरल एसिड। सो जो मिनरल्स हमें अपनी अर्थ में मिल रहे हैं, जैसे कि आपका सल्फेट है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रेट है, तो इन सब को ही आपस में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाकर जो एसिड बनाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मिनरल एसिड। एंड ये एसिड आपके ऑब्वियसली ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली मेड एसिड है, ये नेचुरली अकर नहीं करते हैं, इनको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, इसीलिए इनका नाम दिया गया है मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो दे आर मैन मेड एसिड, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैन मेड एसिड्स हैं द 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड। तो सबसे कॉमन आपके जो मिनरल एसिड है एंड सबसे ज़्यादा एसिडिक भी वही होते हैं, ठीक है, वो है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4 एंड नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड HNO3। एंड आपको मैं बता दूं ये तीनों के तीनों एसिड ही हाईली कोरोसिव है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस है, आप इसको बहुत ही कॉशन के साथ यूज करा करिए अगर आपको कभी केमिस्ट्री लैब में इनका यूज करना रहे तो, ठीक है, बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। तो देखो लिखा भी है दे कैन बर्न स्किन, क्लोथ्स, हेंस हैंडल्ड विद केयर। नेक्स्ट देखो बेस्ड ऑन द टेंडेंसी टू डिसोसिएट आयंस, तो पहला था आपका टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन अकरेंस एंड अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू आयंस। नाउ इस लाइन का क्या मतलब है, तो देखिए क्या होता है, जो आपके एसिड है उनको तभी अच्छा माना जाएगा अगर वो अपने सारे हाइड्रोजन आयंस वाटर में रिलीज कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर है, ठीक, क्या है H2O एंड इसमें आपने एक स्पून से HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया, ठीक है, ऐसे ही गिराया जाता है स्पून से, हमेशा पानी में एसिड डाला जाता है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता है, वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है जिसकी वजह से बीकर जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। जिस भी बीकर में आपने एसिड को रखा है अगर आपने उसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से बीकर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, प्लस आपको एसिड के छींटे भी पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन भी जल सकती है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता है, हमेशा पानी में एसिड को डाला जाता है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, ठीक है। इन सारे एसिड्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो कि हाईली एसिडिक होते हैं, इनको बहुत ही कॉशंस के साथ आपका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को गिराते हैं। तो देखिए HCl है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो HCl है यहाँ पर, ये आपका HCl है, इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिराया। तो देखो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जैसे ही पानी में जाएगा तो ये अपने आयंस पे H+Cl- आयन, ये माइनस होगा H+Cl-, तो मान लीजिए अगर आपने 1 मिलीलीटर ऑफ HCl को पानी में डिसॉल्व किया तो वो सारा का सारा 1 मिलीलीटर ऑफ HCl वो डिसोसिएट हो जाएगा H+ एंड Cl- में, ठीक है, एक भी HCl का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, 100% वो डिसोसिएट हो जाएंगे H+ एंड Cl-, यानी कि अपने आयंस में। एंड आपको पता ही है एसिड की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वही एसिड कहलाएगा। अब क्योंकि ये आपका 100% वाटर में H+ रिलीज कर रहा है तो ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। तो इसीलिए तो हम कहते भी है कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दे आर हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो बेस्ड ऑन टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू आयंस, तो उसके बेसिस पे हमने 2 तरह के एसिड रखे हैं, वन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अनदर वन जिसको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से ही पता चला जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में,
वाटर में जब हम उसे डालें, एंड दूसरे वीक वो होंगे जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे। मान लीजिए अगर आपने 1 मिलीलीटर डाला है तो उसमें आपका 0.5 मिलीलीटर या 20%, 30%, 40% ही उसका डिसोसिएट होगा, बाकी बच जाएगा। तो इस तरह के एसिड जो होंगे वो वीक एसिड्स कहलाएंगे, एंड जो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स they completely dissociate into ions in solution। solution मतलब वाटर की बात हो रही है। नेक्स्ट, all mineral acids are strong acid। now this is one of the most important line। देखिए आपने पिछली स्लाइड में ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड पढ़ा था। मिनरल एसिड वो है जो कि मैन मेड है, ऑर्गेनिक एसिड वो है जो कि आपके बॉडी में यानी प्लांट एंड एनिमल की बॉडी में नेचुरली बनता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो कि नेचुरली बन रही है वो कभी भी ऐसी नहीं बनेगी जो कि हमें हार्म पहुंचाए। अगर हमारी बॉडी में ऐसा एसिड रिलीज हो रहा है जो कि बहुत हार्मफुल है ना, तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो हमारी बॉडी में कभी उस तरह का एसिड नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, तो ये सारे एसिड जो भी प्लांट एनिमल्स में बनते हैं तो ये कभी भी उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंड अगर हम इसको अपने बॉडी में इंजेस्ट भी करते हैं तो इतना डैमेज नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको आंट का स्टिंग लग जाता है तो उससे आपको थोड़ी समय के लिए स्वेलिंग होगी, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। जबकि अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपने हाथ पर गिरा लिया तो वो आपका परमानेंट वहाँ पर अपना निशान छोड़ जाएगा, आपकी पूरी स्किन जल जाएगी, वहाँ पर सिर्फ हड्डी हड्डी दिखाई पड़ेगी। तो उनका जो इफेक्ट है, उनका जो डैमेज है बॉडी पर वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसीलिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो आपके बेसिकली मैन मेड एसिड होते हैं, यानी कि मिनरल एसिड, एंड जितने भी वीक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वीक एसिड पे। अ वीक एसिड इज एन एसिड दैट पार्शियली डिसोसिएट इनटू एन आयन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर। तो मैंने अभी कहा वो कोई भी एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने विनेगर को पानी में डाला तो वो विनेगर जो होगा वो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस में नहीं डिसोसिएट होगा, वो आपका पार्शियली डिसोसिएट होगा। वो आपका 40%, 50% ही डिसोसिएट होगा, बाकी वो CH3COOH मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है बीटा। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो देखिए क्या होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। A concentrated acid is one which contains minimum possible amount of water। वो कोई भी एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ही कम है, या कह सकते हैं एसिड अगर अपने प्योर फॉर्म में है, उसमें किसी भी तरह का वाटर एडेड नहीं है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। एंड अगर इस तरह का एसिड आपके हाथ पर या आपके बॉडी के किसी भी पोर्शन पर या क्लोथ पर गिर जाएगा तो आपका कपड़ा फट सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स को लैब में बहुत ही कॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। वो कोई भी एसिड जिसमें आपने पानी को ऐड किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, वाटर में हमेशा एसिड को ऐड किया जाता है, कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आपने एसिड में पानी को ऐड किया तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी। जिस बीकर में आप रखोगे उसमें आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बीकर, एंड प्लस छींटे पड़ सकती हैं। ठीक है, जैसे ही आपने पानी उसमें डाला वो छींटे पड़ेंगी, एंड जो कि अगर आपकी आंखों में, स्किन पे, कहीं पर भी गिरेगा तो वहां पर डैमेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। ठीक है, वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को मिक्स करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। ग्रेजुअली लिखा है, ग्रेजुअली का मतलब स्लोली। ठीक है, विद स्ट्रिंग। जैसे ये आपका बीकर है तो इसमें इस तरह की स्ट्रिंग डाली जाती है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से आपका एसिड को डाला जाता है, एंड इस स्ट्रिंग से कंटिन्यूसली उसको मिक्स करते रहते हैं। ठीक है, ताकि आपका किसी भी तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस ना स्टार्ट हो। बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका डाला जाता है एसिड को।
ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। हमने अभी टाइप्स ऑफ एसिड देखे, अब हम प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। दो तरह के प्रॉपर्टीज होती है, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, अनदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली आपके 4-5 पॉइंट है जो कि आपको मैंने पहले भी बताए थे, तो देख लीजिए। एसिड्स हैव सार टेस्ट, खट्टे होते हैं। अनदर वन इज ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, ठीक है। रेड लिटमस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ब्लू लिटमस पे इसका इफेक्ट होता है, वो रेड हो जाता है। नेक्स्ट, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये आयंस रिलीज करते हैं, एंड अगर आपने इन आयंस को एक क्लोज सर्किट में बंद करके एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी भी इससे फ्लो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव होते हैं, अगर एसिड्स को किसी भी मेटल वगैरह पे आप गिराओगे तो वो क्या होने लगेंगे, करोड होने लगेंगे, ठीक है। आप खुद ही सोचो, हमारी स्किन पर गिरता है तो हमारी स्किन जल जाती है, तो आप खुद ही सोचो उसका इफेक्ट मेटल पर भी तो कुछ होगा, तो इसीलिए वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, ओके।